ये उदयनिधि का बाबा जो था वो था करुणानिधि, वो था हिंदू, बेटा हो गया ईसाई, पोता हो गया ईसाई, तो उसके बाबा का खून रहता तो भी हिंदू रहता। नाम नहीं जानते हैं उदयनिधि। हमको लगता है वो HIV से ग्रसित है। एक नस्ल से पैदा लेने वाला आदमी सीधा साधा रह सकता है, जो 3-4 नस्ल से पैदा लेगा तो HIV ग्रसित है, विक्षिप्त आदमी है वो। जैसे कि इंडिया HIV पॉजिटिव है, उसको HIV पॉजिटिव है, उसका जो है ना बहुत जल्दी खेला होने वाला। स्टालिन का औकात क्या है? एक तमिलनाडु जैसे छोटे से राज्य का मुख्यमंत्री का बेटा कुछ भी बयान कर देगा, हिंदू समाज चुप थोड़ी बैठेगा। की मजाल है सनातनियों को हिंदुस्तान से मिटाने की। मिट्टी हमारी, देश हमारा। उदयनिधि के द्वारा जो सनातन धर्म को और सनातनियों को मलेरिया से, रोग से तुलना कर दी है, कहा कि इसे समाप्त कर देना चाहिए, यानी हिंदुस्तान से सनातन धर्म को मानने वाले को समाप्त करने का ऐलान इंडिया गठबंधन के एक नेता के द्वारा किया गया है। तमाम हिंदूवादी संगठन के लोग बेगूसराय में मौजूद हैं। हम इन लोगों से बात करेंगे कि आखिर उदयनिधि स्टालिन के द्वारा दिए गए बयान को किस रूप में भारत के लोग लेंगे और ले रहे हैं, और ये आगामी चुनाव 2024 के चुनाव पर कितना कुछ असर देगा, ये भी बात करेंगे। तमाम लोग हैं, हम बात करेंगे। शुभम जी, हम सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं। स्टालिन के लड़के ने कहा, उदयनिधि ने, कि सनातन जो है कोई बीमारी से उन्होंने तुलना कर दिया, मलेरिया बता दिया। क्या हिंदुस्तान के सनातनियों को कोई बीमारी के रूप में देखा जाता है? देखिए, जो उदयनिधि स्टालिन है, जिसके पिता MK स्टालिन अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, ये उदयनिधि का बाबा जो था वो था करुणानिधि, वो था हिंदू, बेटा हो गया ईसाई, पोता हो गया ईसाई, तो उसके बाबा का खून रहता तो भी हिंदू रहता। वो तो किसी लोभ में, किसी विदेशी के चक्कर में जाकर के अपना धर्म बदल लिया, धर्म बदल करके ईसाई हो गया। तो ऐसा फालतू तालतू बयान पर हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व को कह रहा है मलेरिया से। नहीं, जैसे कि क्यों बोलेंगे हम ऐसी बात, क्यों बोलें? देखिए, सिंपल तौर है, हिंदू में एकता नहीं है। मियाँ जी की दाढ़ी में हाथ रख करके तुष्टीकरण करना चाहता है, मियाँ का वोट लेने के लिए कुछ बोल सकता है। ये लोग जो राम मंदिर पर प्रश्न चिन्ह उठा सकता है, भगवान राम थे ही नहीं, काल्पनिक पुरुष थे, जिसका संगठन आज इंडिया बना करके देश भर में घूम रहा है, जो देश भर में इतने सारे हिंदू त्यौहार पर छुट्टी अभी देखे होइएगा बिहार सरकार में, उसी के गठबंधन का था सर। क्या कहते हैं आपको, राखी, रक्षाबंधन में ये लोग छुट्टी पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किए, बाद में हिंदू संगठन आंदोलन किया तो फिर अपना उल्टे थूक करके चाट लिए, जो इनका पुराना आदत था। अभी बयान देते हैं मलेरिया से रिलेटेड। अरे हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व एक शौर्य है, जो देश का नेतृत्व करने का क्षमता जिस व्यक्ति में है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, हिंदुत्व देश का नेतृत्व कर रहा है और हिंदुत्व ही विश्व का नेतृत्व करेगा। MK स्टालिन का औकात क्या है? एक तमिलनाडु जैसे छोटे से राज्य का मुख्यमंत्री का बेटा कुछ भी बयान कर देगा, हिंदू समाज चुप थोड़ी बैठेगा। कि बार बार बोलेंगे। अपने क्या कहा जाता है, कुत्ता जो होता है ना, अपने गली में शेर होता है। वो तमिलनाडु में बैठ करके अपने Z+ सिक्योरिटी एंजॉय करते हुए कुछ बोल रहे हैं, रोड पर आकर के बोल करके दिखाए ना। राहुल गांधी अपने कुर्ता के नीचे से जनेऊ दिखाते हैं कि हम कश्मीरी ब्राह्मण हैं, हम हिंदू हैं, और उन्हीं का जिसके साथ गलबिगैया कर रहे हैं वो आज गरिया रहा है। इस पर तो राहुल गांधी साहब लोगों को पूछना चाहिए। ये जो आ रहे बड़का बड़का बोर्ड टंगा हुआ है, अखिलेश सिंह है, क्या नाम है, ये लोग अभी आ रहे हैं, इनसे पूछिए कि हिंदू हैं कि क्या है। हिंदू हैं तो एगो अटल बिहारी जी ने बहुत अच्छा बात कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, हिंदू कहने में शर्माते, दूध लजाते लाज ना आती, घोर पतन है अपनी माँ को माँ कहने में फटती छाती। तो इन लोगों को अपनी माँ को इस वोट के लिए, मियाँ जी का वोट के लिए, इन लोग अपनी माँ को माँ कहने में इनका छाती फट रहा है। तो जो वोट के लिए अपने देश को, अपने धर्म को गाली दे सकते हैं, भगवान राम पर प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं, उसके बारे में विशेष टिप्पणी हम नहीं कर सकते। भैया क्या कहेंगे? ये उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सनातनी जो हैं उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए भारत से। अच्छा, अभी दिन है कि रात है? अभी तो दिन है। और वो कहेगा आज अभी रात है? नहीं तो रात कहे नहीं, वो कह देगा, मानिए थोड़े कह देगा रात है। क्यों कह देगा? हमारी इतनी संख्या है, 100 करोड़ हमारी संख्या, क्यों बोलेगा ऐसी बात? हम सनातनी हैं और हिंदू हैं, और ये सूर्य का जो प्रकाश आप देख रहे हैं, जिसमें हम लोग सब अभी खड़ा है ना, ये सूर्य का प्रकाश भी सूर्य, हम उसकी उपासना करते हैं। हम हिंदुत्व, हम सनातनी वो
ताकत हैं जो पूरे विश्व को प्रकाशित रखने का काम करते हैं। और जहाँ तक ये स्टाइलिंग क्या नाम, अगर उनका सही से जांच कराया जाए तो हमको लगता है HIV पॉजिटिव है, ये जांच कराना चाहिए। क्योंकि एक नस्ल से पैदा लेने वाला आदमी सीधा साधा रह सकता है, जो 3-4 नस्ल से पैदा लेगा तो HIV ग्रसित है, विक्षिप्त आदमी है वो। जैसे कि इंडिया वो HIV पॉजिटिव है, उसको HIV पॉजिटिव है, उसका जो है ना बहुत जल्दी खेला होने वाला है, तो बहुत जल्दी। सनातनी को रोगी बता रहे हैं। सनातनी कुत्ता बिला, क्या सनातनी को बोलेगा ये, क्या बोलेगा ये, क्या बोलेगा ये, क्या बोलेगा, सो बताइए ना। इंडिया गठबंधन का अहम हिस्सा भी है, क्या कहते हैं कि देश को लीड करेंगे और सनातनी को खत्म करेंगे। मेरा बात, हमारा बात सुन लीजिए। आज तक का इतिहास है, कौरवों की संख्या हमेशा ज़्यादा थी और पांडवों की संख्या हमेशा कम थी। भगवान एक जन्म लेते थे और जो राक्षस थे ना हजारों लाखों जन्म लेते थे। एक हो जाए भाई, एक साथ बैठ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिंदू जाग चुका है, सनातनी जाग चुका है और हिंदुस्तान, एक बात स्पष्ट जान लीजिए, ये जितना बोलेंगे, जितना भोंकेंगे, उतना ज़्यादा हम हिंदू एक होंगे और इनको जवाब देंगे। समय समय पे जवाब देते आए हैं और समय पे जवाब देंगे। और ऐसे राक्षसों का वध होता आया है और होता रहेगा। और मैं इनको स्पष्ट कहना चाहता हूँ, पहले ये अपने पूरे ब्लड का जांच करा लें, इनमें कई बीमारी निकलेगा, कई बीमारी से ग्रसित हैं। सबसे पहले इनको एक अच्छा अस्पताल में जाना चाहिए और अपने पूरे ब्लड का जो है चेकअप कराना चाहिए, पूरे शरीर की जांच करवानी चाहिए, पूरा शरीर का CT स्कैन कराना चाहिए। कई सारे, मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, अगर ये आदमी पूरे शरीर का जांच कराए, अगर इसमें 5-7 बीमारी नहीं निकल गया तो हम अपना सर धड़ से अलग कर लेंगे, गारंटी के साथ कहता हूँ। इस आदमी में सबसे पहले तो हेमोग्लोबिन कम पाया जाएगा, गारंटी के साथ लिख लीजिए। देखिए ये बहुत बात कह रहे हैं, इसमें हेमोग्लोबिन नहीं है, इसको कहिए जांच कराने के लिए, हम सर अपना कलम कर लेंगे, गारंटी के साथ कहते हैं। तमिलनाडु का, तमिलनाडु है, स्टाइलिना फाइलिना साइकिल को बोलेगा, साइकिल बोलेगा, वो स्टाइलिन नहीं है, वो साइकिल है। उसको समाजवादी पार्टी में जाना चाहिए और साइकिल चलाना, स्टाइलिन नहीं, वो साइकिल है। और साइकिल का औकात नहीं है कि शेर और चीता को रोक ले। हिंदुत्व और सनातनी, हिंदू हम शेर हैं और शेर रहेंगे। और जहाँ तक सूर्य का प्रकाश देख रहे हैं, कह दें कि अभी भी रात है, अरे हम उसका भी उपासना करते हैं। हम सनातनी जो है अपने बिहार में छठ पर्व मनाते हैं और हम सूर्य देवता की उपासना करते हैं। कह दे स्टालिन कि अभी दिन नहीं है, रात है। अरे सब बात बता दिए हैं पंकज भैया। वो बीमार ग्रस्त आदमी है, वो अपने शरीर का पूरा जांच कराए, CT स्कैन कराए, कम से कम 5 से 7 बीमारी उसको निकलेगा। हम डंके की चोट पर कहते हैं वह आदमी बीमार ग्रस्त है, मानसिक तनाव से ग्रसित है, परेशान है। वो जान रहा है कि हमारी सत्ता जो है हाथ से जाने वाली है। और तमाम जितने ये विपक्षी दल हैं, ये अब हम लोग बोलेंगे ना इतना सब बात, कहेगा कि भाजपा का आदमी है, मतलब कोई भी कुछ भी बोल लो, भाजपा का आदमी। अरे हमको क्या मतलब है भाजपा से, हमको क्या मतलब है कांग्रेस से, हमको क्या मतलब है जदयू से, हमको किसी से कोई लेना देना नहीं है। हम हिंदू हैं, हिंदुत्व की शान है हम लोग, सनातनी। और हमारे सनातनी पर अगर कोई भी आवाज़ उठाएगा, अरे हम उसको गारंटी देते हैं, वो आ जाए हमारे ट्रैफिक चौक पर, अब बोल के दिखा दे तो मलेरिया डेंगू तुम्हारे शरीर के अंदर हाथ घुसा के 7 को बीमारी तुम्हारा निकाल के दिखा देंगे। हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, समझे ना। ज़्यादा बोलेंगे ना तो लिखा पढ़ी भी सब करता है तुरंत। लिखा पढ़ी करे, अरे कर देगा ना लिखा पढ़ी 2 मिनट में। इसको क्या लगता है भाई, जिसका जहाँ जहाँ सत्ता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज देखिए ना, अपने बिहार में लाइन नहीं करता था, फिर कहेगा बीजेपी का आदमी है। बीजेपी जब तक तुम्हारे साथ था, बिजली नहीं करता था, भर रात मच्छर काटता है। जो दुकान सुबह 9 बजे खोलते थे, वो दुकान 11:30 बजे खुलते हैं। किस लिए खोलते हैं? रात भर बिजली नहीं रहता, इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हो जाता है, भर रात गर्मी में सोते हैं, ऐसे 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 मच्छर काटते रहता है। क्या करेंगे? कुपोषित है, सबका सब कुपोषित है, सबका सब कुपोषित। ये कुपोषण की बात, और निश्चित तौर पर हम एक भाई साहब हैं यहाँ पे, बात कर लेते हैं उनसे। आइए करीब आइए। ये तमिलनाडु के में जो मुख्यमंत्री हैं, उनके लाडले के द्वारा एक बयान आता है उदयनिधि स्टालिन के द्वारा कि सनातन एक रोग है, इसे देश से ख़त्म कर देना चाहिए। देखिए, हमारे आपके गांव में एक प्रचलित कहावत है, बाप है पूत परापत घोरा, नहीं कुछ तो थोड़ा बहुत हो रहा। तो जिसका बाप ही, जिसके पिताजी ही देश विरोधी गतिविधि में शामिल रहे हो, जिनका जन्म ही हुआ हो सनातन का विरोध करके, तो उसका बाल बच्चा स्वाभाविक है बोलेगा। और ये लोग
ऐसे नहीं बोल रहे हैं, ये लोग प्रायोजित तरीके से बोल रहे हैं। वही तमिलनाडु है जहां सच दिखाया गया तो NSA लगा दिया गया, और जहां इस तरीके की विवादित बयान 100 करोड़ 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का विरोध किया जाए और उस पर NSA क्यों नहीं लगा? वही राज्य है, उनका बेटा है, इसलिए कैसे लगेगा? वो मुख्यमंत्री का बाल बच्चा है, मुख्यमंत्री का बाल बच्चा कुछ बोल देगा, उसको छूट मिला हुआ है, वो ऐसे थोड़े बोल रहा है। वो जिस छत के नीचे जमा हुआ था मुंबई में, उस छत का बुनियाद देखिएगा ना, तो बुनियादे हुआ है हिंदू धर्म के विरोध से टिका हुआ है। कांग्रेस, राम मंदिर में कार सेवक पर गोली चलवा देना, सपा वही काम, मंदिर नहीं बनने देना है, बंगाल वाली दीदी बांग्लादेशी घुसपैठिया बसा कर अपना साम्राज्य बनाए हुए है। अपने यहाँ का देख लीजिए, नीतीश बाबू हिंदू धर्म के छुट्टी को रद्द कर देते हैं, टोपी पहन के चल जाते हैं इफ्तार करने के लिए। लालू यादव मुसलमान के वोट को अपना बपौती वोट समझ के सब दिन उसी का तुष्टीकरण करने में रह गए। तो ये लोग सब एक हैं, और इनको कष्ट इस बात का है कि जब सनातन धर्म का उत्थान हो रहा है, इनके ऊपर जो ये लोग कुठाराघात किए थे अपने अपने शासन में, उस सब काला जो निशान था उसको हटा के सनातन धर्म के मान बिंदु को फिर से सुरक्षित किया जा रहा है। तो ये लोग में बौखलाहट है कि ये लोग बाप रे, मतलब फिर से सनातन धर्म सुसज्जित हो रहा है, सनातन धर्म का जो मान बिंदु है फिर से भव्य बनने लगा है। एलर्जी क्यों? वही बता रहे हैं, एलर्जी ही है। सनातन धर्म का मान बिंदु सब चमचमाने लगा, हिंदू जगने लगा, उनका शासन जो चला गया, उनका एको घोटाला नहीं बच रहा है, सब उजागर हो जा रहा है। कोई जेल में है, कोई बेल पे हैं, कोई सेल पे हैं। तो वही छटपटाहट है। वो लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह करके इसको शासन को तोड़ मरोड़ के जनभावनाओं से खिलवाड़ करो, दंगा फसाद करवाओ, ताकि हम फिर शासन में और वही लूट खसोट हत्या लूट बलात्कार सब करें। तो उनका तो हो नहीं पा रहा है। ये जितना इसे अनर्गल बयान देंगे हिंदू। क्या लगता है कि इतनी बड़ी आबादी है हिंदुओं की इस देश में, और इतनी बड़ी आबादी को कोई इग्नोर करके सत्ता में आ सकता है क्या? काहे, बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन इन लोग का क्या है, ये लोग जिसको अपना अब्बा बनाए हुए हैं, जिस वोट को अपना अब्बा मानते हैं, बपौती मानते हैं कि नहीं उसको खुश करेंगे तो हम सरकार बना लेंगे, अब वो दौर चला गया। अब हिंदू एकत्रित है, हिंदू एकजुट है, और हिंदू राष्ट्र के विकास में सबसे सिंपल चीज़ है, आप किसी बच्चा को बुलाइए, कहिए गूगल पर हिंदू धर्म लिखे और उसको सर्च करे, तो उसमें सबसे पहला लाइन जो आता है उसको देखिएगा ना, तो लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि हिंदू धर्म की उत्पत्ति मानव प्रजाति की उत्पत्ति से पहले की भी है। तो उन लोग अपने आप को हिंदू माने या नहीं माने, जन्म उसका हिंदुए में हुआ है, भटका उटका हुआ है, सब घूम फिर के एक जगह आएगा। तनी दिन में देखिएगा ना, अभी लोग अगला पगला ऐसे बोलता है, सब बात का कोई मानवे नहीं करते हैं, सब बात का दूध बात छोड़िए, सब हिंदू जग रहा है, एक हो रहा है, वो लोग भी घूर फिर के फिर यहीं आएगा। तो इसलिए सब बात का टेंशन नहीं लेना। देखिए और भी लोग हैं, हम चर्चा में लगातार बने हुए हैं। श्रीमान, आप हिंदू हैं? हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। लेकिन आप तो रोगी हो सकते हैं, आपको तो मलेरिया हो सकता है। अब देखिए, रोगी अब मलेरिया किसी के कहने से थोड़े हो जाएंगे। सनातनी का ऐसा ब्लड ही है, इसमें कोई रोग नहीं हो सकता। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सनातन धर्म एक रोग है, मलेरिया है, इसको जड़ से समाप्त कर देना चाहिए इस देश में। ये अब नाम भी हमको ठीक से याद नहीं है जिसके मुख्यमंत्री का, तमिलनाडु का मुख्यमंत्री, उसके बाबा जो सुनते हैं हिंदू थे, कैसे कि क्रॉस होके क्रिश्चियन बन गया, और अंग्रेज जो है, अंग्रेज का दिया ही नाम है इंडिया। तो हम तो लगता है ये वोट राजनीति के कारण हिंदू को अलग करके वोट लेना चाह रहे हैं, और अलग करके पूरा हिंदू को ये कैसे क्रिश्चियन क्या कहते हैं मुस्लिम सब मिल के राज चलाना चाह रहे हैं क्या? और हमको तो लगता है ये इंडिया का बयान है, क्या कि इंडिया गठबंधन कैसे कह सकते हैं? ये तो खुद उन्होंने कहा। नहीं, अंग्रेज, वो जो स्टालिन है उस तो अंग्रेज मतलब ईसाई, और इन अंग्रेज का ही दिया हुआ इंडिया शब्द है। हमारा तो भारत है, आर्यावर्त है, जम्मू द्वीप है, ये है। इंडिया तो दिया हुआ अंग्रेज का है, और वही तो क्रिश्चियन कह रहा है। स्टालिन शायद क्रिश्चियन ही है, और क्रिश्चियन तो वही कह रहा है, वो तो अपना सनातन संस्कृति को मिटाने के लिए। इसको तो सोनिया जी जो आए हैं और ईसाई का जो प्रचार पूरे भारत में किए हैं, उसी का हिस्सा और उसी का अंग बन के तो स्टालिन क्या कहते हैं, करुणानिधि का पोता कह रहा है।
वो अपने नीति पर सही है। हम तो कहते हैं इंडिया के गठबंधन जो बिहार में नीतीश बाबू से कहना चाहते हैं कि आप क्लियर कीजिए कि इंडिया गठबंधन में जो हैं वहाँ के मुख्यमंत्री, उनके बेटे का बयान है कि आपका बयान है? आपका बयान है, क्योंकि बिहार में भी वही नीति चल रही है, सनातन संस्कृति पर वार। कभी दुर्गा पूजा छुट्टी कैंसिल, कृष्णाष्टमी में डीजे बंद, कृष्णाष्टमी का छुट्टी बंद, रक्षाबंधन का छुट्टी बंद। ये क्या हो रहा है? ये सनातन संस्कृति पर बिहार में भी बार किया। मुहर्रम में डीजे बजेगा, मुहर्रम में डीजे बजेगा। और क्या, मुहर्रम में देखे होंगे गोपालगंज मोतिहारी में पत्थर भी वही चलाया, और क्या कहते हैं, महावीरी झंडा पर। और केस हिंदुओं पर हो रहा है, हिंदू को पुलिस प्रशासन उठा रही। ये तुष्टीकरण की राजनीति है। हम तो कहेंगे स्टालिन के बयान का क्लियर मुख्यमंत्री साहब नीतीश बाबू, इंडिया गठबंधन में जो आप क्लियर कीजिए, क्या सनातनी का वोट आप नहीं लेंगे? क्या सनातनी सच में मलेरिया है या उसको मलेरिया धरवाएंगे? ये नीतीश बाबू क्लियर करे, नहीं तो इस बार बिहार की जनता नहीं, भारत की जनता उसको जवाब देगी, इस इंडिया को जवाब देगी। और वह जवाब मिलेगा भारत के रूप में, भारत माता के पुत्र के रूप में, सनातन संस्कृति के रक्षक के रूप में जवाब मिलेगा। हम तो कहते हैं कि नीतीश बाबू का ही बयान है, क्योंकि इसी नीतीश बाबू के इशारा पर उसी स्टेट में किसी पत्रकार को बोलने पर NSA लगा, वो NSA लगा, जबकि वहाँ का कोर्ट कह चुका है इसका कोई सबूत नहीं। ये बिहार के इशारे पर वहाँ लगाया गया। और हम कहते हैं नीतीश बाबू के इशारे पर ही स्टालिन का बेटा शायद बोला है। यह नीतीश बाबू को क्लियर करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये बताना चाह रहे हैं कि बिहार बयान का बहुत बुरा असर हो सकता है। भैया, आपको लगता है कि इस देश में 100 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी सनातनियों की है, और इतनी बड़ी आबादी का विरोध करके कोई केंद्र की सत्ता में आ सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आप हिंदू हैं, माथे पे तिलक लगा हुआ है। हम हिंदू हैं, एकदम सनातनी हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे का बयान आपने सुना होगा। जी। उन्होंने कहा कि सनातन एक रोग है और इसे खत्म करने की जरूरत है। उनके कह देने से सनातन रोग हो जाएगा। सनातन वर्षों से चला। आप इस बात को समझिए कि जिसकी आबादी इतनी बड़ी है, जिसका देश है, जिसकी मिट्टी है, उसको अगर कोई कहता है उसी के देश में खड़ा होकर के कि इसको मिटाना होगा, और इस चीज को सरकार बर्दाश्त किए हुई है, जबकि उसी तमिलनाडु में पत्रकार मनीष कश्यप पर NSA भी लगाया गया। आज क्या हो गया वहाँ की कानून की व्यवस्था को? सत्ता और प्रशासन में वो चूड़ है। वो लोग फिर सत्ता आते जाते रहता है, वो लोग फिर उस तरह से कभी नहीं रह पाएगा। और ये जो बोल रहे हैं मलेरिया है, पहले वो अपना DNA जांच कराएं, वो अपना बीमारी का इलाज कराएं पहले। हमको तो लगता है इस बयान से बहुत असर पड़ सकता है 2024 के। हाँ, 100% इंडिया को होगा या NDA को होगा? नहीं, नुकसान इंडिया को होगा। इंडिया को होगा। हाँ, इंडिया को। देखिए, सीधे तौर पर बात जो सामने आ रही है वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे स्टालिन के बेटे दयानिधि स्टालिन के द्वारा जो एक विवादित बयान दिया गया, देश के 100 करोड़ से भी ज़्यादा की आबादी को एक रोगी कहा गया, और कहा गया कि इसे यहाँ से मिटा देना चाहिए। किसकी मजाल है सनातनियों को हिंदुस्तान से मिटाने की? मिट्टी हमारी, देश हमारा, ये पूरा क्षेत्र हमारा, हवा हमारा, वातावरण हमारा। तुम कौन होते हो हमें रोगी कहने वाले? सीधे तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि इंडिया गठबंधन के तरफ से अगर इस बयान का विरोध नहीं जताया गया तो निश्चित तौर पर यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो लोग इंडिया को समर्थन करके उन्हें वोट डालेंगे, उन्हें अपने धर्म और संस्कृति को गिरवी लगाने के बराबर ही देखा जाएगा। अब बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे लगातार।